जी, मेवात में टाइम आने पर आपका स्वागत है। जी शुक्रिया। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि खाली मुलाकात करने आया था, चाय पीने आया था, आपका कई जगह अगर देखा जाए पूरे मेवात में बड़ा जोरदार स्वागत किया है। इस मौके पर आपने वोट भी मांगी है। क्या कहना चाहेंगे? सीजन चल रहा है, वोटों का सीजन चल रहा है, लोग सोच रहे हम कैसे दें, किसको दें, हर आदमी पार्टी अपनी अपनी बात कर रही है। आखिर लोग अगर बीजेपी को वोट दे, किन मुद्दों को लेकर दे, किन मुद्दों को अभी मैं मुद्दे ही गिना रहा था। इस देश में बाकी किसी के पास मुद्दे नहीं है। मुद्दाहीन विपक्ष है और मुद्दे वाली पार्टी कोई है ही नहीं। हर दल के पास एक ही मुद्दा है। वो दल के पास मुद्दा ये है कि मेरी सरकार बनाओ, मुझे चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री बनाओ, काम बना अपना और जनता बाढ़ में जाए। हमें जनता से कोई लेना देना नहीं। हम लोगों की सीधी विचारधारा है, पहले नेशन, फिर पहले मेरा देश है, फिर मेरी पार्टी है और लास्ट में कहीं जाके मैं आता हूँ। और मैं भी नहीं, हम नींव के पत्थर बनकर इस देश में काम कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी विचारधारा है कि हम लोग अंतिम से अंतिम व्यक्ति का उदय करें, अंत्योदय, यानी जिसके पेट में दाना नहीं, जिसके तन पे कपड़ा नहीं और जिसके सर के ऊपर भी छत नहीं, ऐसा व्यक्ति भी इस देश में भूख से ना मरे, बीमारी से ना मरे। ये तमाम चीजों की सुविधा देते हुए भारत को सक्षम भारत बनाना, विकसित भारत बनाना, ये हमारा सपना है, ये हमारा संकल्प है। हम अपने संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाएंगे। आपने बाकी किसी दल के बात सुनी है क्या किसी के मुंह से? 24 दलों का इंडी गठबंधन, गठबंडिया गठबंधन, तो आपके में तो 30 है, 30 है, मगर हमारे 30 में सब लोग एक ही बात बोलते हैं कि मोदी जी हिंदुस्तान की को ताकतवर बनाने वाले हैं, मीटिंग नहीं होती ताकतवर बनाने के लिए। मगर इंडी गठबंधन का आपने कोई एक नेता बोलता सुना है क्या? हमारी सरकार बनाओ, कभी अपील करते सुने हैं क्या? हमारी सरकार बनाओ, हम इस देश के गरीब आदमी के लिए ये करेंगे, किसान के लिए ये करेंगे, साइंटिस्टों के लिए ये करेंगे, व्यापारी के लिए ये करेंगे। कोई बोले? वो बोलते जरूर, मगर एक बात बोलते कि मोदी हटा और कांग्रेस जाओ। बात थोड़ी। राणा साहब, अभी आपने बात की, किसान की बात की कि कांग्रेस या दूसरी सरकारों अगर किसानों के लिए एक भी काम किया हो तो मैं बड़ी बात कही है। तो 70,000 करोड़ रुपए कांग्रेस सरकार ने किसानों को माफ किया था। क्या आपकी सरकार ने पिछले 10 साल में किसानों का कितना माफ किया और उद्योगपतियों का कितने करोड़ माफ किया? देखिए, ये बहुत बदमाश लोग हैं, इस तरह की झूठी अफवाह फैल देते कि हमने 70,000 करोड़ माफ किया। इन्हें कदे किसी के 70 पैसे भी माफ नहीं किए। और हम लोग अगर ये कहें कि इस देश में पहली बार हमने किसान सम्मान निधि के रूप में 70,000 करोड़ नहीं, कई लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के किसान के खाते में डाले हैं। अगर मैं ये कहूँ कि फसल बीमा योजना के माध्यम से ही हमने इस देश के किसानों को करोड़ों करोड़ों रुपए की एक ऐसी स्कीम लागू करके किसान को बचाया जिसके बारे में ये लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। यहाँ एक एक काम बहुत प्रैक्टिकली रूप से किया है। हमने कोई काम छोड़ा ही नहीं है। एक चीज बड़ी मुश्किल से आपके दिमाग में मुद्दा आके 70,000 करोड़ रुपए माफ किए। भाई, मैं किसान का बेटा हूँ, सुधरान मेरी 5 पैसे भी माफ नहीं करे। बताओ कैसे कहते हो 70,000 करोड़ रुपया माफ किया? कोई माफ नहीं किया। बात आई थी, वैक्सीन की बात आई। वैक्सीन का बड़ा हुआ खुलासा हुआ है कि जिसने डोज लिए उनको जो है हार्ट अटैक दूसरी हो सकती है। उस टाइम मोदी जी का फोटो लगा था, लेकिन अचानक मोदी जी का फोटो उसमें हटा दिया गया है। ये सारी बात क्या है कि मैंने कहा नहीं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब ये घूम फिर कर ऐसी ऐसी चीज लेके आएंगे जिनका कोई सरोकार नहीं है। इन कांग्रेस वालों से और दूसरे नेताओं से ये पूछो कि भाई, जो फाइजर कंपनी है अमेरिका की, अमेरिका में उस फाइजर कंपनी के लिए आप लोगों ने इतना हाहाकार मचाया था कि हम लोग इंडियन जो वैक्सीन है इसका विरोध करते हैं और फाइजर को लेके आओ, फाइजर को लेके आओ। उसी फाइजर की डोज से अमेरिका में लाखों लोग मर गए। फाइजर कंपनी के मालिक को अमेरिका के लोगों ने पकड़ा, जूतों से मारा, पिटा और सरेआम उसकी ये बेइज्जती की कि ये लाशों के ढेर लगाने के लिए आपने कितने पैसे लिए। ऐसी फाइजर कंपनी के साथ कंप्रोमाइज कराने की सलाह देने वाले ये बदमाश आज इंडी गठबंधन बनाकर बैठे। आज मेरे देश के साइंटिस्टों ने जो वैक्सीन बनाई
वो वैक्सीन दुनिया की सबसे बेस्ट वैक्सीन है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। मोदी जी फिलहाल कह रहे हैं कि मुस्लिम जो है घुसपैठिया है और मंगलसूत्र कब कहा आपने? कब सुना है? बांट देंगे। राजस्थान के बड़ौदा में और प्रधानमंत्री ने मुसलमानों को घुसपैठियों से जोड़ा है। देखिए, होता क्या है कि अभी पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का और कई लोगों का एक संयुक्त पत्र पढ़ के सुनाया था, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई ये लोग अल्पसंख्यकों का जो SC/ST एक्ट है, कानून है, या उसमें संविधान है, संविधान को बदलने की बात बोल रहे हैं। उस संविधान को बदलने की बात जवाहरलाल नेहरू की बात बोल रहे हैं, उनका लेटर पढ़ रहे हैं। उस पढ़ते हुए लेटर में जो जो चीजें लिख रहे हैं उसको वो बोल रहे हैं कि भाई ये चीज है कि संविधान को कोई नहीं बदल सकता, ये ऐसे करके लेटर पढ़ रहे हैं। उस पढ़ते हुए लेटर को एडिट करके उन लोगों ने इस तरीके से प्रस्तुत करके देश में आग की तरह फैला दिया। कोई मोदी जी ये कह रहे हैं कि भाई हम तो संविधान बदल देंगे। ये तो इतने झूठे बदमाश लोग हैं, एक बात को जोड़ के पता नहीं कहां से कहां तक लेके जाते हैं। जो देश का प्रधानमंत्री सारी दुनिया को हर विषय पे मार्गदर्शन के रूप में काम कर रहा है, सारी दुनिया जिस व्यक्ति की बात को समझती है, जानती है, उसको लागू करने की बात करती है, वो व्यक्ति इतनी छोटी बात बोल सकता है? बातचीत करते हैं, सब जीत रहे हैं 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। डंडा साहब, लगातार चाहे 2014 का चुनाव हो, चाहे 2019 का चुनाव हो और अब चाहे 2024 का, भाजपा के पास 9 जिले के लिए ऐसे एक ही जो वादा है, रेल की सीटें बजेगी, रेल की सीटें बजेगी। रेलवे कॉरिडोर तो फ्रेट कॉरिडोर आएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे नेताओं ने बहुत प्रयास किया कि भाई हम लोग यहाँ पर रेलवे का नेटवर्क नहीं, हाईवे नेटवर्क को भी साथ में मजबूत करें। और हाईवे नेटवर्क ही नहीं, यहाँ पर नहर के पानी को कैसे लेके आ जाए, इसके लिए भी बहुत विस्तृत एक प्लानिंग तैयार की। उस प्लानिंग में कुछ हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, कुछ हिस्सा वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो प्लानिंग तैयार की है हरियाणा के साथ मिलके, उसकी भी, और जो स्टेट गवर्नमेंट की, चाहे पानी से लेके चाहे दूसरी चीज़ों से रिलेटेड है, वो सारा खाका हमारा बिल्कुल एकदम तैयार है। ये चीज़ें ऐसी नहीं होती कि भाई आज यहाँ से बोल के जाऊँ और तरकीब बिल्कुल पास हो जाए। इन चीज़ों में थोड़ा प्लानिंग बनाने में, ज़मीन एक्वायर करने में, रोड मैप तैयार करने में, कहाँ से क्या क्या होगा, वो सारी चीज़ों में प्लानिंग में समय लगता है। हमने जो काम उसको करेंगे। आधा मिनट आप बहुत तेजी से बोल गए, एक बार जरा दोबारा रिपीट कर दो। एक मिनट मैं बता दूं जिस रोड के लिए आप बात कर रहे हो, ये रोड हमारे से पहले कभी किसी सरकार ने सोचा भी? कभी चौटाला ने इसका जिक्र किया, कभी कांग्रेस ने इसका जिक्र किया? अरे हमें 10 साल हुए, हमने 10 साल में उसका जिक्र भी किया और उसके 850 करोड़ रुपए मंजूर भी कर दिए। आखिरी स्टेज पे वो पड़ा हुआ है, उसकी डिनाइटी बन के तैयार हो जाएगी, तुरंत ये काम शुरू हो जाएगा। लास्ट सवाल, आज बड़ा विभाग आपके पास है और मेवात जो है और पलवल ऐसे जिले हैं जिसमें नरेगा के बड़े मामले आए हैं, जिसमें PDO हो, SDO हो, JE हो, बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। अभी तक काफी वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो क्या इस मामले को सही तरीके से दोबारा रोका जाएगा? क्या उनकी जांचें होंगी? क्या अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है? क्या उनकी देखिए, मैं तरीके से रोका जाएगा? जुमे बने मुझे अभी 2 दिन हुए हैं, इसलिए मेरा निवेदन ये है कि अगर किसी के पास इस तरह की कोई कंप्लेंट्स है किसी भी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ, मैं बख्शूंगा नहीं किसी को भी। एक बार पकड़ में आ जाए, इससे ज्यादा बड़ी बात कुछ कहूंगा भी नहीं। आज से पहले हो सकता है कि कोई कंप्रोमाइज करेगा हो, यहाँ कंप्रोमाइज वाले लोग नहीं है। यहाँ ठीक से सब काम करे, कानून की सब पालना करे, संविधान के अनुसार सब काम है इस लोकतंत्र में। अगर कोई चोरी ठगी करेगा तो जैसे ये सारे के सारे नेता अंदर जा रहे हैं ना, ऐसे ये सब लोगों का भी नंबर पड़ सकता है। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें
और हां, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।